राम राम सभी को। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस के क्लासेस की आज शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर पहले होने वाली है, जिसमें आज जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो आपके पोषण से होने वाले हैं, जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनसे होने वाले हैं, यानी कि जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आएगा, आपके पेपर में आएगा, जो आपके एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। बस आप क्लास को देखते रहना और साइंस के जितनी भी क्लास आने वाली है, अगर आप इनको कंप्लीट देख लेते हो तो साइंस में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ये मेरा वादा है आपसे। और क्लास में याद करवाते हुए चलूंगा, आपको बाद में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब पोषण होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोषण वो होता है जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो हमारे लिए पोषण हो गया, क्योंकि उसी से हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, हमसे उससे वसा मिलने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे शरीर के लिए काम आता है, क्या क्या काम आएगा उसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उन सारी चीजों से हमें क्या मिल रही होती है, ऊर्जा मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, जो हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। और वही क्या होता है, पोषण होता है। जो हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान होती है वो किससे होती है, पोषण से होती है। जो हमारी शरीर की ग्रोथ होती है वो किससे होती है, वो आपकी पोषण से होती है, ठीक है जी। तो पोषण के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू याद करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बता देता हूं, ये अभी आपका टेस्ट नहीं चल रहा, ये अभी आपका टेस्ट नहीं है। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना तो वो आपका हर 15 दिन के बाद होगा, 15 दिन के बाद, क्योंकि जो 15 दिन में हम पढ़ेंगे उसका फिर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है जी, ये बात समझ लो। तो टेस्ट वाले दिन आपको टेस्ट देना है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। याद अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। लगता है साइंस याद नहीं होगी, साइंस बिल्कुल आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। पढ़ी हम सभी ने है, ज्यादा साइंस थोड़ी है, जनरल साइंस है, 10वीं क्लास तक की साइंस है, 10th तक की, 10th तक तो सभी ने पढ़ी है ना, 10वीं तक तो, उसी के बाद तो नहीं पढ़ी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, मैंने आपको बताया कि उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन, ये सारी चीजें मिल रही होती है, खनिज लवण, ये सारी चीजें हमें मिल रही होती हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पूछा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, पहला काम क्या होता है, ये हमें बताना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्या मिलती है हमें, ऊर्जा मिलती है। अब क्वेश्चंस देखो, ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएगा, सबसे अधिक ऊर्जा, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश लिखी हुई है समझ जाना, सबसे अधिक ऊर्जा या सबसे अधिक, सबसे ज्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किसमें होती है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है। अगर ये पूछे तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है, वो होती है वसा में, ठीक है। इसी में पूछे कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो फिर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सबसे ज्यादा वसा में होती है ऊर्जा, लेकिन हमारे शरीर को मिलती किससे है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। जो हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप सभी पढ़ रहे हो, ये किस कारण है, शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, वरना एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ऐसे पढ़ जाओगे, ठीक है।
तो ये चीज है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे हम आलू खाते हैं, आलू से क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे हम अनाज खा रहे हैं, अपना गेहूं खा रहे हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। तो जो अनाज आलू वगैरह हो गए ना, ये किसका स्रोत है, गेहूं वगैरह है, ये किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जो एग्जाम में आएगा वही मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आप सभी मेरे बारे में जानते हो कि मैं आपके टाइम की कदर करता हूं। जितना मैं पढ़ाता हूं उतना ही मैं समय लेता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं पूरी साइंस यहां पर पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं साइंस में आपको स्कोर करवाने के लिए क्लासेस करवा रहा हूं, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं ध्यान से देखते हुए चलना। किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के निर्माण का काम करता है? तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, हमारे हरियाणा में चलन भी है कि भाई बॉडी बन गई है, डोले सोले बन रहे हैं, छाती बन रही है, चेस्ट बन रही है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आजकल क्या चल रहा है कि प्रोटीन ले ले, वे प्रोटीन ले ले। ठीक है, प्रोटीन वगैरह आते हैं ना, तो इसका मतलब बॉडी किससे बनती है, शरीर का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है आपका प्रोटीन से। किससे होगा भाई शरीर का निर्माण, प्रोटीन से होगा। तो शरीर का बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा है, वो किया जाता है। अब प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ये एग्जाम में आता है। जैसे आपका पनीर हो गया, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा पनीर के साथ साथ आजकल वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, टोफू, तो लिख लेना आप, टोफू है, वो भी क्या हो जाएगा, पनीर का स्रोत हो जाएगा। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन, जो सोयाबीन वड़ी आप खाते हो वो भी, सोयाबीन की जो दाल होती है वो भी, तो जो सोयाबीन की दाल होती है ना, उसी से क्या बनता है, वो टोफू भी इसी से बनता है। तो प्रोटीन का स्रोत पनीर हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, ठीक है, और दूध वगैरह में आपका है ये प्रोटीन पाया जाता है। ये तो क्या हो गया, शाकाहारी के लिए हो गया। मांसाहारी के लिए जो मांस खाते हैं, और मांस में क्या होता है, मांस में प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो आपके अंडे होते हैं, आपके तो नहीं, मुर्गी के अंडे हैं ना, उनमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इनसे हमें मिलेगा प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है, शरीर के निर्माण का काम करता है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, जो ग्रोथ कर रहा होता है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो हमारी दालें होती हैं, जितनी भी दाल होती है, उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप दालें खिलाया करो, उनको दूध पिलाया करो, आप उनको पनीर खिलाया करो। सोयाबीन तो सभी से नहीं खाई जाती भाई, ठीक है, जब आपकी एज में थे ना, तब हमने भी ट्राई किया था, लेकिन नहीं अच्छी लगती सभी को। लेकिन जो सोयाबीन की वड़ी होती है वो अच्छी लगती है, तो आप उसकी सब्जी बना के खा सकते हो। तो प्रोटीन के बारे में आपको पता चल गया। तो प्रोटीन कहां से मिलता है, उसके स्रोत हमें पता चल गए, और क्या काम करता है, शरीर निर्माण में उसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में क्या आएगा, एचएसएससी के एग्जाम में जर्नल साइंस, यानी कि जो हम हमारी जर्नल लाइफ में यूज करते हैं वही हमारे काम आने वाला है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से रोग होता है भाई, एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया नामक रोग होता है आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी नहीं होगी अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, अगर आप पालक खाते रहोगे ना, पालक में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, पालक खाते रहिए। इसके अलावा फ्रूट में क्या है, आपका सेब हो गया, तो सेब खाइए। इन सभी में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो अभी सावन के जो ये क्या होता है, चौमासा जिसको हम बोलते हैं, इसमें तो क्या हरी पत्तेदार सब्जियां कम खानी चाहिए। इसके अलावा बाकी आप खा सकते हो। ठीक है, तो पालक आपके लिए जरूरी है, इसमें आयरन होता है, सेव जरूरी है, और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उनमें क्या होता है, आयरन होता है। और अभी तो हरी सब्जियों का ही मौसम है, तोरी भी लगी हुई है, घिया भी लगा हुआ है, कद्दू भी आ रहा है। ठीक है, और जो भी है सब कुछ खाओ। ठीक है, और अपनी गाजर वाला गजरा भी चलने वाला है। ठीक है,
और सर्दियों में अपनी सरसों वगैरह आएगी तो आप खाते रहा करो। ठीक है, मूली हो गया, मूली के ऊपर के वाले पत्ते हो गए। ठीक है, चलो। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से हमारा शरीर कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? देखो, ना सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन होता है, ना हमारे शरीर के अंदर विटामिन होता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर गिरता है तब वो विटामिन उत्पन्न होता है, और वो विटामिन कौन सा है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है। ठीक है जी। तो विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं हमारे शरीर को टच करती हैं, तब जाकर क्या बन रहा होता है? विटामिन डी बन रहा होता है। और विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विटामिन डी लिया करो। तभी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोल के गए हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह सुबह क्यों उठना चाहिए? क्योंकि जो सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन अच्छा पाया जाता है और आराम से बैठ सकते हो, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी हो। तो जो 8-9 बजे तक की धूप होती है ना, उसको आप लिया करो। ठीक है, उसमें बैठ के पढ़ लिया करो। फिर तो बाद में तो ज्यादा तेज होने लग जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर तो चमड़ी जलना शुरू हो जाएगी, काले हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं सुबह उठो, सुबह वाली धूप बहुत अच्छी होती है। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सुबह की धूप दिया करो, क्योंकि विटामिन डी मिलेगा जो शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा। और जिसकी शरीर की हड्डियां मजबूत होगी ना, तो वो जो एक्टिविटी करते हैं, खेल वाली होगी, स्पोर्ट्स वाली होगी ना, उनमें काफी तगड़ा आदमी बन जाता है। फिर वो चोट वगैरह नहीं लगती, जो इंजरी वगैरह होती है ना वो नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, चलो। रेफेज जो पाचन में सहायता करता है मुख्य रूप से होता क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत कम स्टूडेंट याद करेंगे, एग्जाम्स में कभी कभी आता है। तो जो रेफेज होता है जो पाचन में सहायता करता है मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये क्या हो जाएंगे? आहार्य रेशे हो जाएंगे। ठीक है, आहार्य रेशे हो जाएंगे, यानी कि जो हम आहार का मतलब समझते हो ना, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे होते हैं उन्हीं के अंदर के ये रेशे होते हैं। तो रेफेज क्या हो जाएगा? आहार्य रेशे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल है, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटीन के स्रोत, चावल और गेहूं, ये किसके स्रोत हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट के हो जाएंगे। दाल व अंडे मैंने आपको बताए थे प्रोटीन के होते हैं, तो यही क्या हो जाएगा? प्रोटीन के हो जाएंगे। मक्खन, घी, ये किसके होते हैं? वसा के होते हैं। वसा के, वसा मतलब फैट के। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, फैट, मोटापा आएगा। तो मक्खन और घी ज्यादा मत खाओ, मुझे पता है आप हरियाणा से हो। ठीक है, दूध दही का खाना, लेकिन दूध और दही, घी थोड़ा सा, बस थोड़ी सी 1 चम्मच। हाँ, मम्मी को बोल दो कि थोड़ा छोटे वाली चम्मच। ठीक है, मक्खन और घी। और अभी तो बाजरा आएगा, बाजरे की रोटी में डाल के खाना, कोई दिक्कत नहीं है। मक्के की रोटी में डाल के खाना, उसमें और ज्यादा स्वाद आएगा। गेहूं की रोटी में ज्यादा स्वाद नहीं आता। ठीक है, चलो। और चीनी और गुड़ तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। वसा किसका संघन स्रोत होता है? तो वसा किसका स्रोत होता है? मैंने अभी आपको बताया था, किसका हो जाएगा? एनर्जी का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा में ही होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की वसा को आमतौर पर अच्छी वसा माना जाता है? वसा का मतलब क्या है? फैट। फैट मतलब मोटापा। तो मोटापा तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आपसे पूछा है अच्छी वसा कौन सी है? कुछ अच्छी वसा भी तो होती हैं, तो उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैट। आपने सुना होगा ये बार बार। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट, या जिसको बोलते हैं अतृप्त वसा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट होता है जो अतृप्त वसा होती है। जैसे कि अपना अगर थोड़ा घी खा रहे हो तो उसमें वसा है, लेकिन वो ठीक है, हमारे लिए हेल्थी है। ठीक है, बहुत ज्यादा खाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। वसा किसमें पाई जाती है? मैं एक चीज बताता हूं, वसा मेनली जो तेलीय चीजें होती हैं, तेलीय वस्तुएं होती हैं, उनमें पाई जाती है। जैसे कि अपना घी हो गया, आपका तेल हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है, जो ऑयल वगैरह है
जो तेलीय चीजें होती है ना उनमें पाई जाती है वसा। ठीक है, चलो अब आप कुछ और चीज लेके आओगे ना, वो भी वसाई है, वो उसमें भी तेली है। ठीक है, किसी भी चीज को मत ले आना कि इसमें होता है उसमें भी तेली होता है। ठीक है, उन चीजों को आप बिना तेल के पका सकते हो, क्योंकि उनके अंदर खुद का तेल होता है। जो भी आप ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आ रहा है बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और रतौंधी रोग का मतलब क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। लेकिन आप आजकल एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके लिए होती है? कौन सी विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है कि रात के समय में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है जी, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए, और विटामिन ए हमें किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। और विटामिन ए किससे संबंधित है? ये आंख के रोग से संबंधित है, ये भी अपने को याद रख लेना है, आंख के रोग से संबंधित है। तो गाजर में है विटामिन ए पाया जाता है। अब मैं कुछ चीजें यहां पर आपको दिखाता हूं, एक सेकंड के लीजिए। ठीक है, उनको याद कर लीजिए एक बार। जो विटामिन का नाम आया है तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। इधर रखते हैं, उसको साइड करते हैं। चलो देखो, ठीक है, इनके रासायनिक नाम भी आपको याद करने हैं। ये मैं पूरी की पूरी है ना अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ये वाली भी है और दूसरे वाले भी है, ये व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप याद कर लेना। जैसे कि विटामिन ए है, किसमें पाया जाता है? इसके स्रोत क्या क्या हैं? गाजर हो गया, दूध और अंडा हो गया। ठीक है, देखो दूध, एक बात बताता हूं, दूध में सारी चीजें पाई जाती हैं। दूध को पहले संपूर्ण आहार भी बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? इसको संपूर्ण आहार नहीं बोला जाता। तो दूध है, मैक्सिमम चीजें है ना दूध में पाई जाती है, ये बात याद रख लेना। कोई भी एग्जाम्पल हो, दूध है वो ठीक है, विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी किसमें होता है? विटामिन सी होता है आपके खट्टे फलों में। किसमें होता है भाई? विटामिन सी पाया जाता है आपके खट्टे फलों में। तो ये याद कर लेना, पूरी की पूरी लिस्ट है मैं डाल दूंगा। जैसे विटामिन सी देखो, खट्टे फल, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, याद रख लेना। ठीक है, और आजकल तो अमरूद वगैरह भी चल रहा है, ऑप्शंस में आता है, तो अमरूद में भी पाया जाता है, ये भी याद रख लेना भाई, अमरूद वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना। रासायनिक नाम ये मैं यहां पर और डाल दूंगा, ये वाली लिस्ट, इसको आराम से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रासायनिक नाम पूछता है। एक बार हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, फिर व्हाट्सएप चैनल से आप रिवीजन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो सबसे ज्यादा आते हैं, मैं एक बार वो रिपीट करवा देता हूं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी का पूछा जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल हो जाएगा। विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलिक्विनोन हो जाएगा। तो ये याद रख लेना। ठीक है, ये लिस्ट है, ये दोनों की दोनों आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? मैं फिर से बता रहा हूं, हर एक वो क्वेश्चंस करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आएगा। तो सारी की सारी क्लास को देखना, ऐसे नहीं स्टार्टिंग की एक दो क्लास देख के आप सोचोगे साइंस सीख गए, नहीं भाई, क्लास को पूरी देखना और सारी की सारी क्लासेस देखना। ठीक है, चलो, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, दो तरीके से पूछता है, तो याद रख लेना,
या ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन के किसके लिए सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए। जैसे हमें चोट लग जाती है ना, तो रक्त बहने लग जाता है, खून है वो बहने लग जाता है, फिर आपने देखा होगा एक रक्त गाढ़ा होना लग जाता है और रुक जाता है, वो किसके कारण होता है, विटामिन के की। और जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी तो वो बहता रहेगा, ये याद रख लेना, ठीक है जी। और पानी होता है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से जरूरी होता है पानी, ठीक है। संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों किससे भरपूर होते हैं, तो खट्टे फल अभी हमने बताया था विटामिन सी, खट्टे फल में क्या होता है, विटामिन सी। सूर्य की किरणों से क्या मिलता है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। चलो, विटामिन बी1, अभी उनका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब चलिए अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। आयोडीन किसके लिए सही सहायक होता है, मतलब किसके फंक्शन के लिए। क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयोडीन है, अगर वो आयोडीन हमारे शरीर को मिलेगा तो किसका फंक्शन सही से हो पाएगा, कौन सी चीज है वो सही से फंक्शन कर पाएगी। पहले हमारे देश में क्या था, आयोडीन की कमी थी, फिर क्या हुआ आपने देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक, तो जो हमारा टाटा साल्ट आता है ना, उसमें आयोडीन डाला गया ताकि हमारे देश के लोगों को जो एक कमी है, कमजोरी है, वो दूर हो सके। तो वो कौन सी कमी होती है कि आयोडीन जिसके लिए फंक्शन करता है वो होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्या होती है, थायराइड ग्रंथि। इसके बारे में हम मानव शरीर पर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना, आयोडीन किसके लिए होता है, थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले रक्त में यानी खून में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसका एक प्रमुख घटक क्या होता है, आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, आयरन, ठीक है जी। तो आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका हो गया, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक। कैल्शियम किसका प्रमुख घटक होता है, कैल्शियम, कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, ठीक है, किसके लिए जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम आपने सुना होगा कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। किस चीज के लिए जरूरी है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएंगे ना, तो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाएंगी। वो बोलते हैं ना, चटकने की आवाज आ रही है, ठीक है, या थोड़ी सी भी कहीं पे गड्ढे में पाव गया और हड्डी टूट गई, क्रैक हो गई, वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों के लिए। आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम की कमी वाले आहार से क्या होता है, कैल्शियम की कमी वाले आहार से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है। और जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसी को बोलते हैं, यानी हड्डियों का कमजोर होना, अंदर से खोखला हो जाना, चटकने लग जाना, ठीक है, क्रैक आ जाना, तो ये सारा चीज उसी को बोला जाता है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस है, उसी चीज को बोला जाता है, कैल्शियम की कमी से ये होता है। आगे बढ़ते हैं। नमक किसका एक सामान्य स्रोत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एग्जाम्स में आया था बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि नमक किसका स्रोत है, हम सुनते रहते हैं आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, भाग के कर देते हैं आयोडीन, इसका आंसर कर देते हैं। लेकिन आयोडीन तो क्या है, अभी मैंने आपको समझाया, आयोडीन तो मिला के दिया जाता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो सही से काम कर पाए, है ना, वो मिलाया जाता है, नमक में नहीं होता, नमक के अंदर मिलाया जाता है। तो नमक में होता क्या है, नमक में होता है सोडियम। जो हमारे पहले बुजुर्ग थे ना, वो क्या खाते थे, या तो सेंधा नमक लेते थे या काला नमक, है ना, काला नमक, सेंधा नमक आपने देखा होगा बचपन में, मोटे मोटे डले रखे होते थे, उनको फोड़ कर उन्हीं का इस्तेमाल होता था। तो उनमें क्या होता था, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी प्रॉब्लम आने लग गई थी, उसकी वजह से उसमें जो नमक आने लगा है, सफेद नमक का चलन फ्री आया था, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रमोट किया गया था और टाटा द्वारा निकाला गया था अच्छी क्वालिटी का,
तो इस वजह से इसमें आयोडीन डाला गया ताकि वो बीमारियां दूर हो सके। लेकिन नमक के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। और नमक किससे बनता है, पानी से, खारे पानी से है वो नमक बन रहा होता है, ठीक है जी। चलो, नमक क्या है, पानी ही है, ये समझ लो, सोडियम होता है। केले किस खनिज का एक अच्छा स्रोत है, केला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केले का इस्तेमाल हम सभी ज्यादा करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, गरीब मिडिल क्लास फैमिली है, वो जरूर करती है, जो एक्सरसाइज भी करते हैं, रेस वगैरह भी करते हैं, केला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, इससे एनर्जी मिलती है। लेकिन मेन क्या होता है, इनमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, तो पोटेशियम ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो केले के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, इसलिए जरूरी है। एक संतुलित आहार क्या होता है वो अपने को बताना है। एक संतुलित आहार वह है जो, ये एचएसएससी की लैंग्वेज ऐसे भी आती है, ठीक है, एचएसएससी की लैंग्वेज का क्वेश्चन है। एक संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात में शामिल करता है, वही होता है एक संतुलित आहार। और हम सभी क्या गलती करते हैं, हमारे भारत के खाने में क्या कमी है, ठीक है, वो है भाई हमारे खाने में प्रोटीन की कमी रहती है, प्रोटीन की, किसकी रहती है, प्रोटीन की कमी है, वो हमारे खाने में रहती है, ठीक है। हम देखो क्या खाते हैं, हमने या तो चावल खाओगे, और हम हरियाणा वाले हैं तो भाई रोटी खाते हैं, और वो भी गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई हम सब्जी खाते हैं, उसमें हमें विटामिन मिल रहा होता है, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, है ना, उसमें विटामिन मिल रहा होता है। घी, दूध, दही ये खाते हैं, उनसे दूध में बहुत कम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। संतुलित आहार वो होगा जब उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होगी, सब कुछ होगा। तो प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया है वो हमारे जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में है मांस कम खाया जाता है, नॉनवेज है वो कम खाया जाता है, तो इसलिए डेली या तो दाल होना चाहिए या पनीर होना चाहिए, ठीक है, या सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन वड़ी, ये जरूर होनी चाहिए खाने में, ठीक है। इनको जरूर ऐड आपको करना है, ये जरूरी है, ठीक है। करेंगे नहीं मुझे भी पता है, मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जो आदत बनी हुई है ना, जो घर में बनता है वही तो खाएंगे यार, है ना, मेन बात यही है ना, यही समस्याएं हैं सभी के साथ अपने। हम हरियाणा वाले हैं, घी खा के तगड़े हो जाते हैं। चलो, क्वाशियोकर किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। वसा की कमी हमारे अंदर नहीं पाई जाएगी, वसा की कमी वाला क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि कमी कहां से होगी, जब भी सब्जी बनती है ढेर सारा तेल डाला जाता है, फिर सब्जी में भी घी डाल लेते हैं, रोटी के ऊपर भी घी डाल लेते हैं, चूरमा बन रहा है उसमें भी घी आता है, तो अपने को वसा वाली कमी नहीं हो सकती, ठीक है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे, तो वो तो हम लेते रहते हैं। वसा का अत्यधिक सेवन किसका कारण बन जाता है, तो समझाया था कि वसा ज्यादा खाओगे तो क्या, वसा का मतलब ये है फैट, और फैट जमा होगा तो क्या आएगा, मोटापा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चीजें बताते हैं ना बस उन्हीं से समझो, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन नहीं करवाया अलग बन गया, आएगा यहीं से, जो बताया उसी से। अब जैसे ये नहीं करवाता, बताया था ना कि क्या होता है वसा में, क्या होता है फैट, फैट मतलब मोटापा, देखो क्वेश्चन है। तो ऐसी चीजें सुना करो, समझा करो, याद किया करो। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, ABCD वाले कम आते हैं, ये वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा, की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, पेलाग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाइटर किसकी कमी से संबंधित है, आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से होगा जाएगा, गाइटर है आयोडीन की कमी से।
ठीक है। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत खाद्य पदार्थ कौन सा है, इनमें से बताओ। ठीक है, बताओ। ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, अनाज में। तो यही आपके लिए हो जाएगा, अनाज। ठीक है। फल सब्जियां होती है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमें जरूर खाना चाहिए। ठीक है, सब्जियां तो घर में बनती हैं, तो फल है ना, वो जरूर खाना चाहिए। एक फल है डेली जरूर खाना चाहिए, कुछ भी हो, चाहिए वो केला हो, सेब हो, और बदल बदल के हो सके तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, ये तो जरूर खाना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब लगभग आप सभी 18 प्लस 20 प्लस हो चुके हो, और जिम डोले सोले आपको बनाने नहीं है, तो प्रोटीन थोड़ा बहुत कम है ना, तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। ठीक है, ये जरूरी है, सब्जियां और फल तो जरूर। अगर केला है, अमरूद है, जो भी सीजन में चल रहा हो, केला तो आजकल हमेशा रहता है, ठीक है, सस्ता ही है, 40-50 रुपए किलो ही रहता है, तो केला खा लिया करो। अब अभी अमरूद आने लग गए हैं, तो अमरूद ले लीजिए, सर्दियों में सेब आ जाएगा, सेब ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बदल बदल के खाते रहना चाहिए। और हरियाणा में भाई अभी फलों वाले पेड़ बहुत ज्यादा अच्छे उगने लग गए हैं, तो अपने घर में सभी लगा लो, 2-2 4-4। ठीक है, हमारे इधर तो बड़ी मेहनत से लगते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी खतरनाक वाली है। चलो, पानी में मदद करता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, पानी क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और अपशिष्टों को हटाने में काम करता है। ठीक है, पानी से हमें ऊर्जा वगैरह नहीं मिलती, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। ऊर्जा कहां से मिलती है, जहां से जितनी कैलोरी मिलेगी उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, लेकिन पानी क्या काम करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कि शरीर का तापमान है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक चलना चाहिए। ठीक है, बैलेंस करता है। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलने का काम है, वो पानी की वजह से होता है। बोलते हैं ना, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, बाकी चीजों की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में लिक्विड की कमी है, तो पानी जरूरी है। ठीक है, तो पानी किस चीज के लिए जरूरी हो गया, समझ में आ गया ना, कि शरीर के तापमान को बैलेंस रखता है, और ताकि अगर कम हो जाएगा तो ठंड लग जाएगी, जुकाम लग जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा, तो उसको नियंत्रित करके रखता है पानी। ठीक है, तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है इसलिए। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम करता है, जो गंदे पदार्थ होते हैं शरीर में उनको निकालने का काम करता है। जैसे अभी आप समोसे खाते हो, कचौरी खाते हो, बर्गर खाते हो, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये पूरे के पूरे बाहर निकलते हैं। देख लेना, जिस दिन आप ये चीजें ज्यादा खाओगे और घर का खाना नहीं खाओगे, ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती। जिनके अंदर जान नहीं होगी वो पूरे के पूरे बाहर निकलेंगे, शरीर में कुछ नहीं लगेगा, तो इसलिए बाहर का खाना कम खाना चाहिए। ठीक है, भोजन की ऊर्जा सामग्री को किसमें मापा जाता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर कैलोरी नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसको मापा जाता है, मापने की इकाई है। जो भी हम भोजन सामग्री खाते हैं ना, तो उसको किस में मापते हैं, कैलोरी में। ठीक है, और आजकल तो ये ट्रेंड में भी है, सभी को पता भी होगा, किलो में नहीं कि इतने किलो खाया, इतने नहीं, कैलोरी। ठीक है, तो किस में मापा जाता है, कैलोरी में। अब समोसे हैं, उसको किलो में थोड़ी ना मापोगे, उसकी कैलोरी कितनी हो गई। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, कैलोरी में मापा जाता है। किलोग्राम ये वजन को मापने के लिए होता है, वजन को मापने के लिए। लीटर हो गया लिक्विड को, यानी कि तरल को मापने के लिए होता है। ठीक है, डिग्री टेम्परेचर वगैरह को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तापमान वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मरासमस किसकी कमी से होने वाला रोग है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मरासमस है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है, मरासमस। तो जो मरासमस होता है, ये होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। इसका मतलब है कि आदमी खाना भी कम खा रहा है, ठीक है, खाना कम खाएगा तो शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन भी नहीं ले रहा, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर को बनाने का काम करता है, ना तो कोई नई चीज बन रही, और जो बनी हुई चीज है वो भी बिगड़ रही है। सिंपल भाषा में समझो, प्रोटीन क्या करता है, शरीर को बनाने का काम करता है, तो ना नई चीज बन रही, और अगर कैलोरी कम होगी मतलब भोजन कम ले रहा है, भोजन कम ले रहा है, तो इसका मतलब बनी बनाई चीज है ना, वो भी काम नहीं करेगी।
तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से क्या होता है, मरासमस नामक रोग होता है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को किससे बचाने में मदद करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया है कि शरीर को जो नुकसान होता है, जो रोग रोगाणु लगते हैं, उनसे बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, डैमेज फ्री। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फल और सब्जियां हैं एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, देखो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी, हमारे शरीर को फिट, मजबूत, सब कुछ बनाने का काम करते हैं। तो फल और सब्जियां हैं वो जरूर खानी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर क्वेश्चन आया था आपका, शरीर के तापमान की बात हुई थी, यहां पर तापमान था, कहां पर था, ये। तो सभी को कमेंट करके बताना है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तापमान, और डिग्री सेल्सियस में भी बताना है। ठीक है, दोनों, और फारेनहाइट में भी बताना है, फारेनहाइट में भी और डिग्री सेल्सियस में भी बताना है कितना होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके आंसर बताना है। और आज वाली क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। क्लास कैसे लगी, क्लास में याद हुआ या नहीं हुआ, ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और डेली क्लास लिया करो, शाम को 5 बजे डेली क्लास आती है, और सुबह 10 बजे जो मैथ की क्लास आती है उसको भी जरूर देखा करो। ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो अभी तक नहीं जुड़ा हुआ, वहां पर वो जो दोनों लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो दोनों के दोनों लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, और एचएसएससी से रिलेटेड अपडेट भी वहां पर मैं डालता रहता हूं, क्योंकि अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाते हम, अपडेट जो भी आती है इंपोर्टेंट होती है वहां पर मिल जाती है, कम समय में देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ जो भी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो पहली क्लास थी, तो कमेंट करके बताना कि अगली क्लास में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या और अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।